अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है यासिर। और यासिर एक वक्त था जब करोड़पति था और बस ये एक मोहताजी बनी, ये माजूर हुआ, उस पर इतना खर्चा हुआ, किसी ने इसकी मदद नहीं की। और ये अपने इतने अरूज से जब तक इसके पास गाड़ियाँ थी, घर थे, मगर ये उससे इतना जवाल पजीर हुआ कि ये आज इस चौक के अंदर ये चावल बेच रहा है और अपनी बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी अक्सर बीमार रहती है और ये एक तरफ से माजूर है और बहुत ही मुश्किल से मोटरसाइकिल चला के ये यहाँ पे चावल बेचता है। अरूज था, बस एक रब की रज़ा थी, इसे जवाल आ गया। इसी की ज़बानी सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यासिर साहब, आपको अल्लाह ने इतना अरूज दिखाया, आज इतनी मुश्किलात में आ गए, ऐसा क्या हो गया आपकी टांग को? सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पहले तो मैं अपना काम कारोबार करता था, मेरे पास हर चीज़ थी। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास सब रिश्तेदारों ने, अजीज़ोकारों ने, सब ने छोड़ दिया था। ठीक है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये काम मैंने बड़ी मुश्किल से ये लिया। अभी इसकी किस्तें भी नहीं ख़त्म हुई, ये लोडर की अभी तक किस्तें नहीं ख़त्म हुई। ठीक है, दूसरे नंबर पे किराए का मकान है, घर में अकेला काम करने वाला हूँ, वाइफ बीमार रहती है। ठीक है, तो भाई ये छोटा मोटा जो काम करके ये बच्चों का अपना पेट पाल देता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी बीमार रहती है और आप अपने साथ तमाम बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? बस क्या करूँ, वहाँ पे तो घर में वो संभाल नहीं सकती बच्चों को, वो उनकी अपनी तकलीफ़ रहती है। और इलाज वगैरह, वो दवाइयाँ वगैरह जो भी एक दूसरा मदद कर देता है, उसकी दवाइयाँ वगैरह हम कर देते हैं। ठीक है, वो घर में ही रहती है, ज़्यादा वो शोर शराबा वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने आपको इतना अरूज दिखाया, ये मोहताजी बन गई, ज़िंदगी से कोई अफसोस तो नहीं? अफसोस तो क्या हो, अफसोस तो बस बंदा क्या कर सकते हैं, जो नसीब में इंसान के होता है वो इंसान को तो वही मिलता है। ना आपके बस की बात है, ना मेरे बस की बात है, ये तो जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। तो मुझे ये बताएं कि जब ये मुश्किल घड़ी आपके ऊपर आई, तो जो इंसान के अपने दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो इंसान के काम आते हैं। तो जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो कोई आया आपके काम? कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया, ना भाई आए, ना रिश्तेदार आए, ना बहन भाई, ना कुछ भी नहीं आया। ये अकेला अपने सर पे जो कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना का कितने का ये सामान आता है और रोज़ाना का आप कितना कमाते हैं? आज तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार का सामान आ जाते हैं और 1000-1500 रुपया बच जाते हैं, जिसमें रास्ते में बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा, घर का किराया, बिजली का बिल और मामलात। और अभी आपका इलाज चल रहा है? इलाज मेरा चल रहे, बेगम का भी चल रहा है? चल रहे, दोनों का चल रहे। तो मुझे ये बताएं कि आपकी तो समझ लें कि ज़िंदगी में काफ़ी दुख मौजूद हैं। बहुत दुख है हमारी ज़िंदगी में, अकेला बंदा हूँ, माजूर हूँ, अपना तो मकान है ही नहीं है, किराए पे रहते हैं। ठीक है, तो बस जो यहाँ से कमाते हैं घर लेके जाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, बस एक गुजारा करते हैं बस। और कभी किसी ने हुकूमत की तरफ से या किसी बड़े बंदे ने कभी आपकी तरफ सुनवाई नहीं? किसी ने भी नहीं की हमारे सर, हमारे तरफ किसी ने मुड़ कर भी नहीं देखा कि यार आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप, मजदूर हैं आप, घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं, कैसे निज़ाम चल रहे हैं, आपका ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। किसी ने भी, हुकूमत तो दुर्गा किसी ये मैंने भी नहीं पूछा। हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे? बस हमारी यही अपील हो सकती है कि यार हमें कुछ अच्छा सा रोज़गार दे दें, हमें छोटी सी ये ठेल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, ये सामान उधर जाते हैं, उधर पार्क वाले नहीं छोड़ते, इधर आते हैं ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते, ये कभी दिन को पूरा दिन जलील करते हैं, सारा सामान बच जाता है, शाम को घर जाके मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन तो चलते ही नहीं है। और जब आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, उसे आप फ्री दे दें? हम उसे फ्री दे देते हैं, खाएं यार, हमारी तरह वो भी गरीब है। लें जी, आपने इस यासिर की बात सुनी और यकीन करें कि इसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं कि इतनी दुख भरी ये कहानी थी, इतनी दुख भरी कि ये खुद बेचारा माजूर है, ज़िंदगी अपनी मुश्किल से गुजार रहा है, किसी ने इसका साथ नहीं दिया, किसी बड़े बंदे ने इसकी मदद नहीं की। ये बेचारा यहाँ पे अपनी छोटी सी इस मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कहाँ गई इंसानियत? ये माजूर है, सही सलामत नहीं, ये माजूर होने के बावजूद मेहनत कर रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि अच्छे खासे इंसान हमें रोडों पे नजर आते हैं कि वो लोग भीख मांग रहे होते हैं। ये भी मांग सकता था, मगर ये भीख की तरफ नहीं गया, इसने कहा मैं अपना करूंगा। और देख लें कि ये करोड़पति था, घर थे, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, मगर आज
जवाल में आया तो बेचारा इतना मोहताज आ गया। मैं स्पेशल हर बड़े बंदे से अपील करूंगा, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि खुदारा इस तरह के लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमारे इस मुल्क में मौजूद हैं, जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम किसी से मांगे नहीं, हम अपनी मेहनत से कमाएं, उनके लिए कुछ करें। इन जैसे यासिर जैसे लाखों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके लिए जितना हो सके आप लोग करें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।